Assalamu alaikum student after to the class of what is data and information. Today we learn data processing life cycle. So data processing life cycle क्या है और आज हम इसको सीखते हैं ICT की सीरीज में. So data processing life cycle. Data processing life cycle is a collection of steps required to convert data into information. Data processing life cycle क्या है? ये हमारे पास एक कलेक्शन है और कलेक्शन किस चीज़ का कलेक्शन है, यानी कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है जो डेटा को कन्वर्ट करने यानी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं और उस स्टेप्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल. Data processing life cycle is a collection of steps required to convert data into information. Different steps of data processing life cycle are as follow. तो नीचे दिए गए हमारे पास डिफरेंट इसके स्टेप्स है. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास इनपुट. जब हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं और उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल. और वो स्टेप ये है. फर्स्ट स्टेप है इनपुट. इन दिस स्टेप्स द कलेक्टेड डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग. ये फर्स्ट स्टेप है और इसी स्टेप में कि क्या करते हैं? हम डेटा को हम कंप्यूटर में देते हैं और फिर उस डेटा को प्रोसेस करता है. यानी सेकंड स्टेप है हमारे पास प्रोसेसिंग. इन दिस स्टेप्स कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन. यानी जो इनपुट हम दे कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको डेटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस किस मकसद के लिए प्रोसेस करता है? ताकि वो क्या इंफॉर्मेशन को जनरेट करे. थर्ड स्टेप हमारे पास आउटपुट. इन दिस स्टेप्स द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द यूजर एज आउटपुट. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या दिया? इनपुट दिया यानी डेटा दिया. फिर कंप्यूटर ने क्या किया? उस डेटा को प्रोसेस किया और फिर प्रोसेस करने के बाद उस कंप्यूटर ने आउटपुट दिया और उस आउटपुट के यानी द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द यूजर एज आउटपुट. तो ये मेन 3 पॉइंट थे. फोर्थ पॉइंट जो है ये हमारे पास ऑप्शनल है. अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को मैंने दिया 5 + 5, तो ये अब मैं मतलब इसको मैंने इनपुट दिया. कंप्यूटर इसको देखेगा, ठीक है ना. कंप्यूटर वो सीपीयू में जाएगा, फिर उधर देखेगा कि अब मैं इस पर कौन सा ऑपरेशन इस पर इस्तेमाल करूं, ठीक है ना. 5 + 5 मैंने इधर दिया तो कंप्यूटर क्या करेगा? इधर इसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद ये कि जनरेट यानी एक इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट देगा और वो आउटपुट किसके बराबर होगा? 10 के बराबर. तो फिर अब मेरी मर्जी है, अगर मैं इसको फ्यूचर के लिए इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको मतलब नहीं, मेरी मर्जी, ठीक है ना. तो ये 4 स्टेप जो है ना ये ऑप्शनल है. इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूजेज. दिस स्टेप्स इज ऑप्शनल. फॉर एग्जांपल आपको मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास डेटा है, फिर डेटा क्या होगा? प्रोसेस होगा. प्रोसेस करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को दिया 5 + 5, तो ये मैंने क्या दिया? इनपुट दिया. इनपुट मतलब डेटा दिया, ठीक है ना. फिर कंप्यूटर क्या करेगा? ये डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है ना. उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा प्लस का, ठीक है ना. फिर उस इंफॉर्मेशन को जनरेट यानी आउटपुट हमें देगा और वो आउटपुट किसके बराबर होगा? 10 का. तो ये था हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स थे. 4 में यानी 3 मेन स्टेप है और 4 जो है ना वो हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है ना. तो इसी तरह हमारे पास है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम. डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल बेसिकली यानी कुछ स्टेप्स थे जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने